हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बनाना बताऊंगी। और जो सरसों हमारी गार्डन में ही लगी हुई थी और साग भी मैंने लगा रखा था, तो हरा हरा साग और सरसों बहुत बढ़िया है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए सरसों कितनी फ्रेश है, मैं जस्ट अभी तोड़ के ही लाई हूँ और मैंने अभी अच्छे से इसकी डंडी को तोड़ा भी नहीं है। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ मैं पहले। ये देखिए, ये सरसों है और ये चना का साग है, ये भी मैंने लगा रखा था अपने, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश है। और पालक थी हमारे पास, ये हरी हरी, तो इन सबको हमने धो के साफ करके रखा हुआ है। अब हम इनको कट कर लेंगे। ये देखिए सबको मैंने कट कर लिया है। ये सरसों, ये साग हमारा और ये पालक। और ये एक्चुअली हमारी वेट में हमारी सरसों होगी ये 700 ग्राम और ये हमारी होगी 200 ग्राम पालक। और ये साग हमारा 250 ग्राम लगभग था ये। और ये उसी के साथ मैंने ये अदरक, लहसुन और मिर्ची। लहसुन तो आप बहुत ज़्यादा ही छील लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनको सबको भी हम छील के और कट कर लेंगे। इन सबको हम इस कुकर में डाल ले रहे हैं सभी को। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जैसे आपकी सरसों में इतनी मोटी मोटी अगर डंडियां हो तो आप उनको निकाल देना, नहीं तो क्या होगा जब हम साग को बनाएंगे तो उसमें ये डंडियां पकेंगी नहीं और ये टाइट टाइट उसमें रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए उसमें जो सॉफ्ट हो, बिल्कुल नॉर्मल से, जो आसानी से टूट जाए, उनको ही रखना। और इसी के साथ जो मैंने ये साग, और इसको आजकल वैसे तो क्या है सब लोग हांडी में ही बनाते हैं, तो हांडी तो अक्सर किसी के पास होती नहीं है, तो क्या है हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो उसमें जब हम सीटी इनको लगाएंगे तो उसको हम एक ही सीटी लगाएंगे, नहीं तो ये नाजुक होता है बहुत ही। और उसकी जो पत्तियां जो हमने काट के रखा है साग, तो इसकी पत्तियां क्या होगी सीटी में फंस जाएंगी तो क्या होता है वो उसकी गैस नहीं निकल पाएगी और क्या फटने का डर हो सकता है। इसीलिए हम उसमें एक सीटी ही लगाएंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने इस भगोने में इसको कर लिया है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये देखिए हमारा साग भी नरम हो गया है पहले से। चलिए तो हम इसको गैस पे रख लेते हैं। ये मैंने गैस पे भगोना रखा है और उसमें मैंने गैस को ऑन कर लिया है। और इसी के साथ हम इसमें क्या करेंगे, लहसुन और अदरक मैंने रखा था कूट के, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मतलब 4 से 5 ही कलियां होंगी लहसुन की और थोड़ी सी एक टुकड़ा अदरक का था। और ये 2 मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी डाली है मैंने, 2 मिर्ची के बराबर। इस तरीके से ये हमारे पास आलू मीचने वाला है मेशर। आपके पास मथानी भी एक होती है लकड़ी की, उससे वो आपके पास, उससे आप, या कोई और भी चीज से आपके पास हो वो, तो उससे आप इस तरीके से इसको दबा दबा के इनको सबको मिक्स करना है। इस तरीके से धीरे धीरे। अब आपको क्या करना है, आधा घंटा तक आपको साग को अच्छे से पकाना है और बार बार इसको प्लेट खोलना है और मथानी जो थी उससे आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर ढक देना है। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर खोल के देखना है आपको। इस तरीके से आपको 2 से 3 बार आप इसको देखना और हमारा साग बिल्कुल घुटना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उस तरीके से आपको 10 या 15 मिनट तक आप इसको देखना। अगर आपके में पानी इसमें खत्म हो रहा है तो आप इसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर देना, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना। ठंडा डालोगे तो हमारा ये साग गरम और ठंडा मिक्स होके अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी डालना पानी अगर कम पड़ता है इसमें तो गरम यूज करना। अब हम इसको फिर से खोल के देख ले रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसको फिर से इसको मथानी से इस तरीके से इसको फिर मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब मैं इसको वापस से फिर ढक देती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा गाढ़ा लग रहा है। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि हमारा नमक कम था। अब मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाल लिया है इसमें। अब इसको गर्म होने, ये हमारा गर्म हो गया है। और एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम हल्का गोल्डन करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन है कूटा हुआ, वो डाल रही हूँ और अदरक है कूटी हुई, वो भी डाल रही हूँ। इस प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है मुझे, थोड़ा सा और मुझे करना है। अभी प्याज हमारा पक गया है। इसी के साथ मैं इसमें एक छोटा सा टमाटर डाल रही हूँ कटा हुआ। टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसी साथ मैं इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं डलेगा इसमें। और इसको मिक्स कर
लेंगे और इसी के साथ जो हमारा साग था उसको हम पलट देंगे इसमें। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मैं इसको ढक के इसको उबलने दूंगी हल्का सा। ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसको मैं इस पे रखती हूँ, मैं इसको हल्का गरम होने देती हूँ। घी हमारा गरम हो गया है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ और ये जो लहसुन मैंने और रखे हुए थे मैं वो इसमें डाल दे रही हूँ। इसी के साथ ये हरी 2 मिर्ची और ये सूखी हुई मिर्ची 2, इसको हल्का भूनने देंगे हम। ये देखिए हमारा भून गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इस साग के ऊपर ये मैं अपना तड़का डाल दे रही हूँ। ये हमारा साग बनके रेडी हो गया है। आप कहोगे मैम आपने फिर से लहसुन डाल दिया। मैंने लहसुन इसलिए डाला है कि लहसुन साग हमारा होता है ठंडा और लहसुन होता है बहुत गर्म, तो ये शरीर को हमारे बहुत अच्छा रहता है और कॉम्बिनेशन करके रखता है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन और डाला। और तड़के का ही तो सबसे ज्यादा साग की यही खासियत है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और तड़के भी मैंने बार बार इसमें क्यों लगाए हैं, तड़कों का तो बहुत ही इसमें कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा उससे लगता है साग हमारा। और खाइए। और मेरी अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है प्लीज कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब